गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपन ने ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन जान चुके हैं ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग में अपने फ्लेक्सिबल अब जो कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, जैसे कि फ्लेक्सिबल रूम विजिटिंग कंप्लीट हो गया है अपना। रूमिंग इन पढ़ लिया है अपन ने, रूमिंग क्या होता है। केयर बाय पेरेंट यूनिट ये अपन ने पढ़ लिया है। इमरजेंसी यूनिट भी पढ़ लिया है एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी पढ़ लिया है। तो इसके बारे में आप जान चुके हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अब क्या होता है। जैसे फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स का मतलब समझ गए हैं आप, एंड रूमिंग का मतलब समझ गए। रूमिंग किसे कहते हैं, किस तरीके से सेटल डाउन किया जाता है, किस तरीके से अटैचमेंट किया जाता है पेरेंट्स एंड बच्चे को बॉन्डिंग कराने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। दैन उसका केयर बाय पेरेंट यूनिट, जो पेरेंट यूनिट होती है उसके थ्रू पार्टिसिपेशन करके बच्चे की केयर करना, उसको एंकरेज करना। इमरजेंसी यूनिट जहाँ पर पेशेंट की जहाँ इमरजेंसी केयर की जाती है, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट कर देना जिससे बच्चे का क्या हो जाए, एक तरीके से चीयरफुल हो जाए या एंटरटेनमेंट हो जाए, एनवायरनमेंट ऐसा हो जिससे स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं हो। PICU, जहाँ पर पहले PICU जो हॉस्पिटल्स बन गए बड़े बड़े, छोटे हॉस्पिटलों में या बड़े हॉस्पिटलों में क्या है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है PICU के। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर PICU के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट होना, बहुत कुछ नए चेंजेस आना। तो ये क्या है, चेंजेस इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि इनमें नेक्स्ट किस यूनिट के अंदर चेंजेस आए वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक यूनिट। पीडियाट्रिक यूनिट का मतलब यही है कि जैसे वहाँ पर था पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट थी, यहाँ पर पीडियाट्रिक यूनिट का मतलब है वार्ड, जिसे बोलते हैं अपन, जो नॉर्मली वार्ड होते हैं बच्चों के, उसे पीडियाट्रिक यूनिट बोलते हैं। तो हर हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स होते हैं। जैसे कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हुआ तो वहाँ पर ICUs भी होगा, वार्ड भी होगा, NICU अलग होगा, PICU अलग होगा और वार्ड अलग होगा। सर्जिकल वार्ड अलग होता है, जिसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड अलग होता है, बच्चों का ही होता है। प्री ऑपरेटिव वार्ड अलग होता है, एक जनरल मेडिसिन का वार्ड अलग होता है। तो अलग अलग वार्ड्स होते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक यूनिट बोलते हैं। तो जो भी बच्चे हॉस्पिटलाइज चाइल्ड यूजुअली सेपरेटेड बाय केयर रिक्वायरमेंट ऑल एज और बोथ, जितने भी बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं वो क्या चाहते हैं, सेपरेटेड केयर रिक्वायर होती है उनको, बिल्कुल अलग से रिक्वायर होती है उनको। किसके लिए, सेपरेटेड केयर की। मतलब ऐसा नहीं कि उनको एक केयर, जैसे आपने बताया कि जिसमें केयर की सेपरेटेड कैसे, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव वाले पेशेंट हैं तो उनको ऑपरेशन के बाद क्या उसकी केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको अलग से दी जाएगी। प्री ऑपरेटिव केयर है, उनकी केयर अलग से दी जाएगी। कोई मेडिसिन वाला जो जनरल मेडिसिन वाला जो जिसके मलेरिया हो गया हो या कोई TB हो गया हो या किसी के फीवर आ रखा हो, तो उनके अलग से वो क्या सेपरेटेड केयर की जाती है। तो जितने भी हॉस्पिटल में जो बच्चे होते हैं यूजुअली सेपरेटेड बाय केयर रिक्वायरमेंट ऑल एजेस और बोथ, सारी एज के अंदर या फिर दोनों के अंदर, जिसमें कम एज वाले हो या ज़्यादा एज वाले हो, दोनों के अंदर होते हैं। चिल्ड्रन हैव नीड एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर केयर। प्रोटेक्शन, जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें नॉर्मली केयर की एडिक्वेट होती है, आवश्यकता होती है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकली, साइकोलॉजी और दैट पीडियाट्रिक यूनिट सराउंडिंग शुड होम लाइक ए चेयरफुल। उनको ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए वहाँ पर सराउंडिंग जो पीडियाट्रिक यूनिट में, कि जैसे हम घर के अंदर मनोरंजन कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हम घर के अंदर जैसे लाइके से घर के अंदर रह रहे हैं। ऐसा सराउंडेड एरिया करते हैं जिसे वो कहते हैं फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल क्या उनको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ जैसे पीडियाट्रिक यूनिट तो बनाई हुई है पीडियाट्रिक यूनिट के, पर उनके बच्चों के ऐसे मतलब ऐसा फर्श है या ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है जिससे उनको फिजिकली लग रही हो, या कोई साइकोलॉजिकल ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जिसमें कोई अलोन जैसा फील हो रखा हो, जना कोई मनोरंजन करने के लिए कुछ ना हो, टॉयज़ ना हो, कुछ भी नहीं हो। ऐसा पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा रूम नहीं हो या पास में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर टॉयज़ नहीं रखे हुए, खिलौने नहीं रखे हुए, जिससे बच्चों को इन्वायरमेंट ऐसा मिले, तो ऐसा इन्वायरमेंट बना देना चाहिए जिससे बच्चों को कैसा लगे कि हम घर में ही हैं। ऐसी यूनिट सराउंडेड कर देनी चाहिए जिससे उसका फिजिकली और साइकोलॉजिकल क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। उसे ही क्या चेंजेज आए इसके अंदर, क्या चेंजेज आए पीडियाट्रिक यूनिट में, कि यहाँ पर सेपरेटेड केयर की जाती है और उसको प्रोटेक्शन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए जो होम लाइक जैसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है। तो ये पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिवेंटिव केयर की, कि क्या चेंजेज आए प्रिवेंटिव केयर के, चेंजेज आए, ट्रेंड्स क्या नए ट्रेंड्स आए कि प्रिवेंटिव केयर। तो मैंने पहले लास्ट में बता दिया था स्टार्टिंग में, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कुरेटिव केयर की बजाय
प्रिवेंटिव केयर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यूरेटिव केयर पे फोकस नहीं है, क्यूरेटिव केयर के ऊपर भी फोकस किया जाता है, बट उससे ज़्यादा प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर बच्चे को प्रिवेंट कर लिया जाएगा तो क्यूरेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर उसको प्रिवेंशन दे दिया कि हाँ ये बीमारी इससे है तो उसको पहले से प्रिवेंट कर लो, ये बीमारी नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। चेंजेस यही है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है वो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर किया जाता है। कैसे, देखिए, मॉडर्न केयर एम्फेसाइजेज ऑन प्रिवेंटिव केयर rather than curative care, which include preventive health services like maintenance of family health clinic। कि प्रिवेंटिव केयर की जाती है, फोकस एम्फेसाइजिंग मतलब होता है फोकस करना ऑन प्रिवेंटिव केयर रेदर देन क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर के बजाय प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस किया जाता है। विच इंक्लूड द प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज लाइक मेंटेनेंस ऑफ फैमिली हेल्थ क्लिनिक। प्रिवेंटिव केयर करने के लिए क्या क्या मेंटेन करके, फैमिली हेल्थ क्लिनिक मेंटेन करके लगा। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बच्चे के लिए होता है उसके। तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ मदर, मदर को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो कि मदर को कितनी कैलोरी मिल रही है, मान लो सपोज करो कि मदर को जितनी कैलोरी चाहिए होती है नॉर्मल, उससे ज़्यादा मिल रही है। क्यों, उसका प्यूपेरियम पीरियड चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका आफ्टर पोस्ट डिलीवरी के बाद की बात चल रही है। अगर बच्चा बेबी है या उसके बाद मदर को अगर रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो क्या करेगा, मदर लेगी, तो मदर कैसे जाएगा बेबी के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू वो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज अप्रोप्रिएटेड। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करता है, जैसे अपने स्टार्ट किया कि 6 मंथ तक कंटिन्यू 6 मंथ तक बेबी को ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए 6 मंथ से स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे अपन ने क्या किया, दलिया स्टार्ट किया, फिर दलिया से मतलब फ्लूइड स्टार्ट किया, अदर फ्लूइड से फिर अपन ने सेमी सॉलिड स्टार्ट किया, सेमी सॉलिड से स्टार्ट करके अपन सॉलिड पे आया धीरे धीरे। तो अकॉर्डिंग टू एज अपन ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसका स्टार्ट किया। तो इससे भी क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल कम्युनिकेबल डिजीज। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, डिप्थीरिया हुआ, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके लिए वैक्सीन जो लगा दी जाती है। ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी का वैक्सीन लगा रहा है, डीपीटी का वैक्सीन लगा रहा है, मीजल्स का वैक्सीन लग रहा है, रूबेला का वैक्सीन लग रहा है, जितने भी वैक्सीन लग रहे हैं, जितने भी वैक्सीन, वो क्या करते हैं, सबको प्रिवेंट करते हैं डिजीज से। तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल कम्युनिकेबल डिजीज। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, किसके अकॉर्डिंग, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, होम एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कभी तो, ये घर में कुछ खा लिया, घर में कुछ सामान रखा है, या घर में से कुछ गिर गया, बेड से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, कुछ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या पॉइजन खा जाए बच्चा, कुछ पॉइजन उठा, कुछ भी होता है ना कि एक एज होती है 1 to 3 ईयर के बीच में, कि ना इस एज के अंदर बच्चे के होते हैं होम एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होम एक्सीडेंट में कुछ भी आ सकता है, क्या पता किसी पॉइजन की बोतल रखी हो वो पी गया हो, क्या पता वो सीढ़ियों से गिर गया हो, क्या पता वो उस फर्श के अंदर फिसल गया हो। तो ये सब क्या है, ये होम एक्सीडेंट्स है। तो ये कि इनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मदर्स को, पेरेंट्स को, जिसके रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। तो आई थिंक प्रिवेंटिव केयर का मतलब तुम समझ गए। प्रिवेंटिव केयर का मतलब यही है कि बच्चे को प्रिवेंट करना, किस से प्रिवेंट करना, कोई भी डिजीज़ हो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर मदर, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को अप्रोप्रिएट एज के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल कम्युनिकेबल डिजीज। इम्यूनाइजेशन अपन को कोई भी डिजीज़ हो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगानी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, जो प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब ये होता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है और सोसाइटीज़ की फैमिलीज़ है, फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं उनकी केयर प्रोवाइड कराना ही फैमिली सेंटर केयर कहलाती है। तो फैमिली सेंटर केयर ए न्यू कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट है, इज ए एक्सेप्टेड फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन इन देयर फैमिलीज। एक नया कंसेप्ट है जो बच्चों की केयर के लिए है। एंड फैमिलीज इन सोसाइटी, फैमिली पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड केयर इज न्यू ट्रेंड है। मतलब जैसे कि जितनी भी सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब एक समाज है,
समाज के अंदर भी जो फैमिली रहती है उनके अंदर भी जो बच्चे होते हैं उनकी केयर प्रोवाइड कराना, सोसाइटी के थ्रू और फैमिली के थ्रू, दोनों के एक कॉम्बिनेशन मिलकर जो केयर प्रोवाइड कराते हैं उसे फैमिली सेंटर्ड केयर कहते हैं। एक साथ टुगेदर, बहुत सारे एक साथ मिलकर उसकी केयर प्रोवाइड कराना है, सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना ही क्या कहलाता है, फैमिली सेंटर्ड केयर कहलाता है। तो फैमिली सेंटर्ड केयर ए न्यू कंसेप्ट इज एक्सेप्टेड फॉर द चाइल्ड केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज इन सोसाइटी। ठीक है, जो बच्चे रहते हैं, बच्चों की केयर की जाती है उन फैमिली को, और फैमिली किसमें रहती है, सोसाइटी की रहती है। द पार्टिसिपेशन चाइल्ड केयर न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं, बच्चे की केयर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फैमिली सेंटर्ड केयर बोलते हैं। और इसी में अपन बात करते हैं कि पेशेंट वो बोलते हैं कि फैमिली सेंटर केयर में और क्या आ सकते हैं, जैसे कोई भी कोलैबोरेट करना, किसी को कोलैबोरेट या कोऑर्डिनेशन करना, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको शेयर करना और उस पर डिसीजन लेना कि क्या डिसीजन है, पार्टिसिपेशन केयर एंड डिसीजन, उस पर डिसीजन लेने का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन देना एंड कोऑर्डिनेट करना ही क्या कहलाता है, फैमिली सेंटर केयर कहलाता है। तो आई थिंक यू समझ गए होंगे फैमिली सेंटर केयर किसे बोलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका क्या, ट्रॉमेटिक केयर। ट्रॉमेटिक केयर का मतलब क्या होता है, ट्रॉमेटिक केयर का मतलब होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंड फिजिकली जो डिस्ट्रेस होता है उनको रिड्यूस करना, उनकी हेल्थ केयर इलिमिनेट करना, जो भी इसकी इलिमिनेट या उसको क्या रिड्यूस करना या मिनिमम करना। इट इज द प्रोविजन ऑफ थेरेपेटिक केयर इज सेटिंग बाय पर्सनल एंड थ्रू the use intervention that eliminate and minimize the psychological and physical distress experienced by children and their families in the healthcare system। ट्रोमेटिक केयर का मतलब यही है कि जब पेशेंट को कोई भी ट्रोमा हो या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जिससे वो क्या हो जाएगा, फिजिकली और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसको ऐसा इंटरवेंशन देते हैं या ऐसा थेरेपेटिक केयर करवाते हैं जिससे कि जो उसके स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको इलिमिनेट करना या मिनिमाइज करना बाय चिल्ड्रन फैमिली हेल्थ केयर सिस्टम। ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं या ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं या थेरेपेटिक केयर ऐसी प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्या हो जाता है, ऐसा इंटरवेंशन यूज करते हैं जो इलिमिनेट द एंड मिनिमाइज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस को, उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक केयर के बारे में। जो चेंजेज आए ट्रॉमेटिक केयर के अंदर, मतलब ये कहने का मतलब ये कि जो ट्रॉमेटिक केयर हो रही है, मतलब किसी के मान लो कोई ट्रॉमेटिक केयर हो रही है, मतलब कैसे, किसी के फिजिकली डिस्ट्रेस हो गया हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, इस कंडीशन मतलब फिजिकली और साइकोलॉजिकल दोनों में प्रॉब्लम हो गई है, उसको क्या किया, थेरेपेटिक केयर की। थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड करने के बाद क्या किया, इंटरवेंशन जो उनको थेरेपेटिक केयर में जो इंटरवेंशन देते हैं अपन को, उसको इंटरवेंशन देने का अपन ने क्या किया, इलिमिनेट किया और मिनिमाइज किया, किसको, साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिस्ट्रेस को, एक्सपीरियंस को, बाय चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज हेल्थ केयर सिस्टम। जो बच्चे को और फैमिलीज को हेल्थ केयर सिस्टम जो बनाया उसके अकॉर्डिंग अपने क्या किया, साइकोलॉजिकल फिजिकल को क्या करा, रिड्यूस किया थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड कराने का। तो ये चेंजेज आए कि थेरेपेटिक केयर में जो इंटरवेंशन होता है उससे क्या क्या रिड्यूस होता है, क्या क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाई टेक्नोलॉजी केयर एंड इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की, मतलब जो चेंजेज आए हाई टेक्नोलॉजिकल पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो चेंजेज आए, हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स आई हैं, ऐसी मशीन्स आई हैं, पहले इतनी मशीन्स नहीं हुआ करती थी पर आजकल बहुत ज़्यादा मशीन्स हो गए, जिससे क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है फास्टली। तो वो ये है कि हाई टेक्नोलॉजी केयर एंड इम्प्रूवमेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें ये दे रखा है कि ग्रोथ ऑफ सब स्पेशलिटीज फॉर द सुपर स्पेशलाइज केयर चिल्ड्रन रिसेंट ट्रेंड, जो ग्रोथ जिसे बढ़ती जा रही है तो उसे सुपर स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड करते हैं। सुपर स्पेशलाइज मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड की जाती है रिसेंट ट्रेंड के अंदर। जैसे सब एरियाज आर नियोनेटोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी जो बच्चे होते हैं उनकी सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट, ईटीसी जो भी केयर की जाती है। सो देयर नीड टू इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड वेल ट्रेंड पीडियाट्रिक नर्स। इनकी कंडीशन होती है नियोनेटोलॉजी के लिए, पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के लिए, जो सबसे ज़्यादा केयर की स्पेशलाइज ज़रूरत होती है इनके लिए,
इनके लिए जैसे कोई न्यूरो वाला पेशेंट हो गया कि न्यूरोलॉजिकल वाला पेशेंट हो गया, जीआईटी वाला पेशेंट हो गया, इनके लिए क्या होता है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, केयर को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए अपन को क्या किसकी ज़रूरत होती है, या डायग्नोसिस को एंड ट्रीटमेंट को तो स्पेशलाइज्ड वेल ट्रेंड पीडियाट्रिक नर्स की ज़रूरत है विथ कंटिन्यूस रीओरिएंटेशन अबाउट एडवांसमेंट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर। जो क्या करे, जो उस केयर को अपन को हाई टेक्निकल नर्स तो चाहिए इंप्रूवमेंट कराने के लिए जो केयर के लिए, पर साथ साथ में क्या है कंटिन्यूस ओरिएंटेशन रखे अबाउट द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रही है टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया कि अपन ने ये चीज़ ऐड किया है, हाई टेक्नोलॉजी अपन ने ऐड किया है, इससे बच्ची केयर पे के ऊपर प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है या बढ़ता जा रहा है, इसका ओरिएंटेशन अपन करते रहना चाहिए। तो ये क्या है, जो हाई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है कि जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए अपन हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, जैसे कोई कंडीशन हो, उसका कार्डियक की कंडीशन हो, सर्जरी वाले पेशेंट हो, नियोनेटोलॉजी वाले पेशेंट हो, तो ये उनको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए हमें स्पेसिफिक नर्स की ज़रूरत होती है। उस नर्स को जो कंटिन्यूस वो क्या करती रहे, प्रोग्रेस चेक करती रहे टेक्निकल एस्पेक्ट चाइल्ड के, उसकी प्रॉपर केयर चल रही है या नहीं चल रही है। ये अपने इसके अंदर पीडियाट्रिक के अंदर नए चेंजेस आए हैं। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन के लास्ट एंड फाइनल की बात करते हैं। ये आपका लास्ट एंड फाइनल है ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। जो बच्चे जहाँ पर एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसका ओरिएंट जिस जहाँ पर एडमिट होते हैं, जिस वार्ड के अंदर होते हैं, उस वार्ड को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसे कोई कुछ जानते हैं पहचानता हो, उसको होम लाइक जैसा फील होना चाहिए। ए चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू ए चाइल्ड हु इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। मतलब कि बच्चा जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना चाहिए, जो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे घर जैसा फील होता है। तो ये चेंजेस इसके अंदर किसके अंदर है, पीडियाट्रिक नर्स की। ऐसे वार्ड्स बनाए गए हैं या ऐसे आईसीयूज बनाए गए, बच्चे को इस तरीके से ओरिएंटेशन करा दिया जाता है, बच्चा ऐसा लगता है कि अपन घर के अंदर ही है इस तरीके से। क्यों, वहाँ पर उस वार्ड के अंदर टॉयज़ रखे होते हैं, प्ले का थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर वो बच्चा खेल सकता है वार्ड के अंदर ही। तो ऐसा फील होता है कि अपन घर में ही हैं, घर में मनोरंजन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फील होता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जैसे बच्चे क्या क्या समझे कि हम एक घर के अंदर ही हैं, तो उससे स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होती है। ये आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक, ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग आपका कंप्लीट कर दिया गया है। तो अपन ने टोटल जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अपने ट्रेंड्स पढ़े हैं वो अपन ने 11 पढ़े हैं। 11 के अंदर मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ आपको, एक शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, या आपको एक समरी बताता हूँ क्या है। पहला फर्स्ट अपन ने पढ़ा फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉवर्स। फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉवर के अंदर अपन ने क्या किया, जो पेशेंट जो विजिटर्स जो मिलने के लिए जो होता है, उनकी पॉलिसी जो गाइडलाइन बनाई थी उनके अकॉर्डिंग उनके चेंजेस किए गए। कि कोई हॉस्पिटल ने अपनी गाइडलाइन बनाया कि हमको मॉर्निंग इवनिंग में मिलना होता है, कई हॉस्पिटल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होता है मिलना, कई हॉस्पिटल के अंदर कोई पॉलिसीज़ नहीं, कभी भी आके मिल सकते हैं। तो ये क्या है, चेंजेस आए। नेक्स्ट चेंजेस ये आया कि रूमिंग का मतलब है कि पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों को एक ही रूम में रखा जाता है, उसे ही रूमिंग इन बोलते हैं। तो ये अपने चेंजेस आए। नेक्स्ट है केयर बाय द पेरेंट यूनिट। बच्चे की केयर प्रोवाइड करते हैं तो पेरेंट यूनिट के थ्रू जो पार्टिसिपेशन कहता है बच्चे की ग्रोथ के अंदर कंटिन्यूस वो लर्न करता है और प्रैक्टिस हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उसको अजीब सा नहीं लगता, इन्वायरमेंट अच्छा सा और होम लाइक जैसा फील होता है, जिससे स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी यूनिट की। हर हॉस्पिटल के अंदर फ्रंट के अंदर इमरजेंसी यूनिट एक लोकेटेड जगह बनाई जाती है जहाँ पर पेशेंट को एडमिट इमरजेंसी केयर की जाती है, जहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होगा, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, पर ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है जो बच्चे को क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर हो जाए, ऐसा इन्वायरमेंट बना देना चाहिए। तो ये चेंजेस आए। नेक्स्ट आया कि पीआईसीयू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर बच्चे की केयर, क्रिटिकल केयर जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन वाले होते हैं वो एडमिटेड किए जाते हैं। पीआईसीयू जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर आजकल तो पीआईसीयू के मतलब जो बोलते हैं पीडियाट्रिक के हॉस्पिटल्स बन गए हैं, उनमें पीआईसीयू होता है। और कहीं के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अलग अलग सी यूनिट बनाई गई पीआईसीयू की, जिसके अंदर पेशेंट की केयर की जाती है और इन्वायरमेंट वैसा बनाया जाता है जैसे होम लाइक जैसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं पीडियाट्रिक यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन ने पीडियाट्रिक यूनिट किया था। पीडियाट्रिक यूनिट का मतलब बता दिया था, वार्ड्स होते हैं और वार्ड्स के अंदर पेशेंट की केयर की जो बच्चे होते हैं वो ऑल एजेस के, उनके सेपरेटेड केयर के लिए नीड्स होती है उनको कि हमको सेपरेटेड केयर चाहिए, और वो क्या चाहते हैं जैसे होम लाइक जैसा इन्वायरमेंट भी वो चाहते हैं, तो वैसा उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चेंजेस आए। नेक्स्ट चेंजेस ये आया था कि ट्रेंड्स के अंदर कि प्रिवेंटिव केयर की सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स ये आया कि फोकस ओनली द प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है।
क्यूरेटिव केयर के बजाय प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अंदर फोकस करने पर प्रिवेंटिव केयर के ऊपर है, जैसे हमने कोई भी इम्यूनाइजेशन किया तो वैक्सीन प्रोवाइड की, जिससे क्या होता है कोई भी डिजीज होने से होता है। ब्रेस्ट फीडिंग किया तो मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ एंड मदर को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे क्या है कि होम एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉइजन होते हैं, उनको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था कि फैमिली सेंटर केयर। फैमिली सेंटर केयर के अंदर जो सोसाइटीज़ होती है, उनमें जो फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करना, एक ग्रुप लाए गए थे पार्टिसिपेशन करके उनकी केयर प्रोवाइड करना, जो भी उनकी नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको दूर करना, स्ट्रेसफुल कंडीशन को क्या करना, दूर करना है, फैमिली सेंटर केयर कहलाता है। ट्रॉमेटिक केयर, जो कोई भी पेशेंट है जिसके ट्रॉमा वाले पेशेंट हैं, उनकी केयर करना, जिसके ट्रीटमेंट थेरेपेटिक प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो उसको उसके बाद स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन को रिड्यूस करना ही ट्रॉमेटिक केयर कहलाता है। तो ये चेंजेस आए। हाई टेक्नोलॉजी केयर, जो हाई टेक्नोलॉजी केयर मतलब जो पीडियाट्रिक केयर यूनिट के अंदर जो न्यूनेटोलॉजी है या कार्डियोलॉजी है या फिर बोलते हैं न्यूरो वाले पेशेंट है, जीआईटी वाले पेशेंट है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट है, उनके लिए वेल ट्रेंड एंड स्पेसिफिक पीडियाट्रिक नर्स की ज़रूरत होती है, जो क्या करे उसको कंटिन्यूस प्रोग्रेस को रिपोर्ट करती रहे और उसके अंदर एक ओरिएंटेशन करती रहे, उसको पहचानते कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो केयर प्रोवाइड कराना है। तो ये हाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। लास्ट एंड फाइनल यही चेंज आया है कि जो बच्चे एडमिटेड होते हैं तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वार्ड के अंदर कि वो पहचान सके, ऐसा लगे कि एज ए होम लाइक। तो आई थिंक यह तुमको सबको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो कंप्लीटेड फॉर द ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग, आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। वीडियो को देखिए और समझिए एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।